अभी आप जिस देश को देख रहे हैं, यहाँ की महिलाएं पुरुषों के मुकाबले काफी पढ़ी लिखी हैं। यहाँ की आधुनिक संस्कृति ऐसी है कि लड़की लड़की आपस में शादी कर लेती हैं और लोग इसे स्वीकार भी करते हैं। लोगों को दुनिया में सबसे लंबा माना जाता है। यहाँ के पुरुषों की औसतन हाइट 6 फीट तो महिलाओं की 5 फीट 7 इंच रहती है। जहाँ जितनी आबादी नहीं है, उससे ज्यादा लोगों के पास साइकिलें हैं। हालांकि इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन यहाँ के लोग अपने ऑफिस, बाजार या फिर रिश्तेदारों के घर भी साइकिल से ही मिलने जाते हैं। यहाँ साल 2000 में देह व्यापार को कानूनी रूप से मान्यता दे दी गई थी, जिसके बाद जो महिलाएं इस काम को यहाँ करती हैं, उनको लाइसेंस बनवाना पड़ता है और फिर उनके स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा सब कुछ यहाँ की सरकार संभालती है। बदले में सरकार इन महिलाओं से टैक्स भी लेती है, जैसे दूसरे काम करने वाले लोगों से टैक्स लिया जाता है। यहाँ की कॉफी शॉप जो होती हैं, उनमें भांग तक बिकती है। एक इंसान 5 ग्राम तक इसे खरीद कर पी सकता है। इस देश में सड़कों से ज्यादा नहरें बहती हैं। जिस तरह सड़कों पर बसें चलती हैं, ठीक उसी तरह यहाँ की नहरों में पानी पर बसें चलती हैं, जिसे वाटर बस कहा जाता है। किसी ऊंचाई वाली जगह से देखने पर पता चलता है कि ये देश समुद्र तल से काफी नीचे है। यहाँ की सड़कों पर भीड़ तो होती है, लेकिन शोर शराबा सुनाई नहीं देता। लोग साइकिल चलाते हैं, गाड़ियाँ बहुत कम, और जो गाड़ियाँ चलाते भी हैं वो इलेक्ट्रिक होती हैं। यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें, मीलों दूर तक फैले फूलों से भरे खेत, आसमान में चलती पवन चक्कियाँ जो हर किसी को आकर्षित करती हैं। ये है नीदरलैंड। वीडियो में हम जानेंगे ये देश कहाँ है, इसके पड़ोसी कौन हैं, यहाँ की जनसंख्या, धर्म, पैसे, राजधानी, लोगों की शिक्षा, जीवन शैली, खान पान, राष्ट्रीय पशु पक्षी, नोबेल पुरस्कार और कुछ बेहद ही सुंदर जगह। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल रहेगी। नीदरलैंड उत्तर पश्चिम यूरोप में बसा एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत देश है। नीदरलैंड का मतलब होता है निचला देश, क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा समंदर तल के नीचे है। इसके पड़ोसी देशों में जर्मनी है, बेल्जियम है और एक हिस्सा उत्तरी सागर की लहरों को छूता है। देश का कुल क्षेत्रफल 41,850 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसका 26% हिस्सा समुद्र तल से नीचे है, जिसे पोल्डर्स कहा जाता है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, जो देश का सबसे बड़ा और सबसे जीवित शहर है, इसका इतिहास 12वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब ये एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव था। एम्स्टर्डम का नाम एम्स्टेल डैम से आया है, यानी एम्स्टेल नदी पर बना बांध। 13वीं शताब्दी में इसने व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरना शुरू किया था। 17वीं शताब्दी, जिसे डच गोल्डन एज कहते हैं, इस शहर के लिए सबसे शानदार समय था। इस दौरान नीदरलैंड दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री और व्यापारिक ताकत बन चुका था। एम्स्टर्डम की लहरें, जो आज यूनेस्को की विश्व धरोहर हैं, इसी समय बनाई गई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसका मुख्यालय भी यहीं था। एम्स्टर्डम ने भारत, इंडोनेशिया और अफ्रीका तक व्यापार किया और दुनिया का सबसे अमीर शहर बना। 18वीं और 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी और नेपोलियन के कब्जे ने इस शहर को प्रभावित किया, लेकिन 1814 में नीदरलैंड ने आजादी हासिल करी। आज ये शहर एक सांस्कृतिक, वित्तीय और पर्यटन का केंद्र है। इसकी नहरें, रिक्स म्यूजियम और ऐतिहासिक इमारतें हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। नीदरलैंड की साक्षरता दर 99% की है, यानी यहाँ के नागरिक पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ की शिक्षा प्रणाली बहुत ही मजबूत है। 4 से 12 साल तक के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है। डच स्कूलों में अंग्रेजी, विज्ञान और तकनीक की शिक्षा पर जोर दिया जाता है। नीदरलैंड में आपको एक और खास चीज देखने को मिलेगी, जो है यहाँ का सोलर रोड। ये सड़क बिजली पैदा करती है। ये दुनिया का पहला सोलर रोड है जिससे बिजली बनाई जाती है। इस सड़क पर सिर्फ
साइकिल ही चलाई जाती हैं। नीदरलैंड में सबसे ज्यादा डच भाषा बोलने वाले लोग हैं और डच यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। इसके अलावा फ्रिस्क, इंग्लिश, जर्मन और फ्रेंच भी यहाँ के लोग बोलते हैं। ये देश इतना सुंदर और शांत है कि हर साल 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर सिर्फ घूमने और अपनी छुट्टी बिताने आते हैं, क्योंकि नीदरलैंड सिर्फ 41,000 स्क्वायर किलोमीटर में ही फैला हुआ है, जबकि यहाँ 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जिस वजह से यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है। जमीन कम पड़ रही है और लोग ज्यादा हैं। इसके लिए यहाँ के लोगों ने एक नया तरीका निकाला है कि देश में नहरों की कोई कमी नहीं है, तो लोगों ने ऐसी नाव, ऐसी बोट्स बनाना शुरू करी हैं जो कि एक घर की तरह हैं। ये हाउस बोट कहलाती हैं। लोग इनमें रहते हैं और इनके घर नहरों पर तैरते रहते हैं। ऐसा ज्यादातर राजधानी एम्स्टर्डम में देखने को मिलता है। यहाँ पर ये तैरने वाले घर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आबादी में एक खास बात है कि यहाँ बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और बच्चों का जन्म काफी कम हो रहा है। ये दुनिया के सबसे बड़े नास्तिक आबादी वाले देशों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ के 55% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। 34% में ईसाई हैं, 6% में इस्लाम के मानने वाले हैं, जबकि 5% में हिंदू, बौद्ध, सिख और दूसरे धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ के लोग कारमेल से भरे पतले वेफर्स, कॉफी पीते हुए साथ में खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा कच्ची मछली, जिसे प्याज और अचार के साथ खाया जाता है, इसे ये लोग हॉलैंड न्यू कहते हैं। यहाँ की गौडा और एडम पनीर दुनिया भर में मशहूर है। डच लोग हर साल 14 किलो पनीर खा जाते हैं। साथ ही इन्हें मसले हुए आलू और सब्जियां भी खाना बहुत पसंद है। एक जगह है बार्ले नसाओ। यहाँ की सड़कों पर घरों के पास 2 देशों का बॉर्डर है। ये कोई दीवार नहीं है, कोई फेंस नहीं है, बल्कि सड़क पर एक ब्लैक पट्टी बनाई गई है जिस पर क्रॉस के निशान हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि 2 देशों के बीच का बॉर्डर है। एक तरफ नीदरलैंड है तो दूसरी तरफ बेल्जियम। इससे लोगों का ही फायदा होता है। इन्हें दोनों देशों की सुविधाएं मिल जाती हैं। एक तरफ आपको नीदरलैंड का झंडा लगा मिलेगा तो दूसरी तरफ बेल्जियम का। कई बार तो ये बॉर्डर लोगों के घरों के बीच से गुजरता है, जिससे उस घर का आधा हिस्सा नीदरलैंड में तो आधा हिस्सा बेल्जियम में आता है। एक कदम इस लाइन से पार रखा तो अलग देश, दूसरा कदम लाइन के उस पार रखा तो एक अलग देश। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। कुछ सेकंड में आप एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, बस एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। ये जगह टूरिस्टों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र रहती है। लोग आते हैं और एक ही देश में रहकर 2 देशों का मजा उठाते हैं। जेल तो बनाई गई हैं, पर इन जेलों में कैदी ढूंढने से भी नहीं मिलते। साल 2013 की बात है जब नीदरलैंड की 8 जेलों को बंद कर दिया गया था, क्योंकि उनमें रखने के लिए कैदी ही नहीं बचे थे। इस देश का कानून सख्त है, जिस वजह से लोग क्राइम कम ही करते हैं। इसके अलावा जो कुछ कैदी हैं भी, उन्हें सीधा जेल में नहीं डाल दिया जाता, बल्कि उन्हें सुधारने के लिए सुधार गृहों में भेजा जाता है, जहां उन्हें एक अच्छे नागरिक बनने और क्राइम से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसी वजह से आज नीदरलैंड दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। यहाँ की 50% आबादी ईसाई धर्म को फॉलो करती है। 42% में ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखते। 6% में इस्लाम को मानने वाले रहते हैं। 0.5% में हिंदू हैं, 0.5% में यहूदी हैं, बाकी 1% में अन्य धर्मों के लोग आते हैं। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की खूबसूरत राजधानी अपनी नहरों, साइकिलों और खुले विचारों वाले माहौल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इस खूबसूरत शहर के पीछे कुछ ऐसे गहरे, हैरान करने वाले तथ्य छिपे हैं जो सैलानियों को भी नहीं पता और इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, जब आप एम्स्टर्डम की सड़कों पर चलेंगे तो आपको खिलौने जैसी दिखने वाली बहुत ही छोटी कारें दौड़ती हुई दिखाई देंगी, जिन्हें कांता या माइक्रो कार कहा जाता है।
इन कारों को देखकर सबसे बड़ी हैरानी की बात ये होती है कि जब आप इन्हें सड़क पर नहीं बल्कि पैदल चलने वाले रास्तों और साइकिल ट्रैक पर फर्राटे भरते हुए देखते हैं। इसके पीछे यहाँ का एक बेहद अनोखा कानून है। दरअसल ये कारें खासतौर पर दिव्यांग लोगों के लिए बनाई गई थी ताकि वो आसानी से शहर में घूम सकें। कानून के मुताबिक इन कारों को चलाने के लिए किसी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती और इन्हें शहर में कहीं भी, यहाँ तक कि फुटपाथ पर भी मुफ्त में पार्क किया जा सकता है। दोस्तों, नीदरलैंड की सरकार ने गैसोलीन और पेट्रोल को बेचने पर बैन करने पर कई योजनाएं बनाई हैं। साल 2030 तक नीदरलैंड में पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों को बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। कई ऐसे शोरूम हैं जहां सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बेचे जाते हैं। पूरे देश में तेजी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा मिल रहा है। जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशन खुल रहे हैं। लोगों ने खुद पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज की समस्या को देखते हुए पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया है और अब यहाँ पेट्रोल की खपत भी कम हो रही है। इससे नीदरलैंड का पर्यावरण और साफ आबो हवा हर किसी को पसंद आ रही है। हवा में किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं है। देश पूरी तरह से कार्बन फ्री बनता जा रहा है। 2030 तक इस देश में सभी पेट्रोल डीजल की गाड़ियों पर बैन लगने वाला है, जिसके लिए लोग पूरी तरह से सहमत हैं और खुद उन्होंने इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। राजधानी एम्स्टर्डम अपनी नहरों के लिए भी जानी जाती है। इस शहर की खूबसूरती, इमारतें, पुरानी बिल्डिंग्स और साफ नहरें इसे और खूबसूरत बना देती हैं। ये नहरें इतनी कमाल की हैं कि यूनेस्को ने इन्हें अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया हुआ है। लोग छोटी छोटी बोट्स का सफर करते हैं जिससे पूरे शहर को देखा जा सकता है। ये नहरें शहर के हर कोने से जुड़ी हैं, मानो ये कोई सड़कों के नेटवर्क की तरह हो। दोस्तों, इस देश की फिलिप कंपनी पहली बार 1967 में ऑडियो टेप लेकर आई थी। इसके बाद 1972 में इन्होंने वीडियो टेप बनाया और फिर 1982 में सीडी और तो और 1985 में सीडी रोम का आविष्कार भी यही हुआ था। अब तक नीदरलैंड ने 6 नोबेल प्राइज अपने नाम किए हैं। साल 1976 में विलियम फ्रेडरिक ने लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीता था। इससे पहले साल 1953 में फ्रिट्ज जर्निक ने फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता। इन्होंने फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी टेक्निक बनाई थी। इससे भी पहले 1901 में वॉन हॉफ ने केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जीता था। इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल डायनामिक्स और ऑस्मोटिक प्रेशर की खोज करी थी। साल 1987 में टॉनी हॉफनेट ने शांति के लिए ये पुरस्कार जीता और 1969 में जैन टिनबर्गन और रेंजर फ्रिश को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। इससे पता चलता है कि नीदरलैंड के लोग कितने ज्यादा पढ़े लिखे और नई नई चीजों को खोज करने में दिलचस्पी रखते हैं। एम्स्टर्डम की नहरों में तैरते हुए खूबसूरत घर देखना हर किसी को बहुत पसंद आता है। लोग सोचते हैं कि अमीरों का शौक है, लेकिन इसके पीछे का इतिहास बेहद मजबूरी भरा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एम्स्टर्डम में रहने के लिए घरों की इतनी भयानक कमी हो गई थी कि लोगों के पास सिर छुपाने की जगह नहीं बची थी। जमीन पर जगह न मिलने की वजह से मजबूर होकर गरीब नागरिकों और कलाकारों ने पुराने बेकार हो चुके जहाजों और नावों को ही अपना घर बना लिया और फिर नहरों में रहने लगे। आज भले ही ये हाउस बोट्स बहुत महंगे और फैशन वाले दिखते हैं, लेकिन इनकी शुरुआत शहर की बेबसी और आवास संकट की वजह से हुई थी, ना कि किसी लग्जरी लाइफस्टाइल की शौक की वजह से। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि जब मन किया घर का कचरा बाहर डस्टबिन में डाल दिया, लेकिन एम्स्टर्डम में रहने वाले लोगों की जिंदगी इस मामले में बेहद सख्त है। यहाँ आप अपनी मर्जी से कभी भी कचरा घर से बाहर नहीं फेंक सकते। हर इलाके के लिए सरकार ने दिन और समय तय कर रखा है। उदाहरण के लिए, अगर आपके इलाके में कचरा उठाने का समय सुबह 6 से 9 बजे तक का है, तो आप उससे पहले या फिर बाद में कचरा बाहर नहीं रख सकते। अगर आपने गलती से भी एक रात पहले या आधी रात को कचरे का बैग सड़क पर रख दिया, तो नगर निगम के अधिकारी
उस कचरे के बैग को खोलकर उसकी तलाशी लेते हैं। वो उसमें से कोई ऐसा बिल, चिट्ठी या लिफाफा ढूंढ निकालते हैं जिस पर आपका नाम या फिर पता लिखा होता है। जैसे ही उन्हें सबूत मिलता है, वो आपके नाम पर सीधे सैकड़ों यूरो यानी हजारों रुपए का जुर्माना आपके घर भेज देते हैं। नीदरलैंड का एक बड़ा हिस्सा नॉर्थ सी से लगा हुआ है, जहाँ के समंदर के किनारे बेहद ही खूबसूरत नजर आते हैं। लोग यहाँ भारी संख्या में आते हैं, मौज मस्ती करते हैं, घंटों समय बिताते हैं। यहाँ पर सूरज को डूबते हुए देखना वाकई में लाजवाब रहता है। नीदरलैंड अपने सुंदर फूलों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ फूलों की खेती सबसे ज्यादा करी जाती है और दुनिया भर में सबसे बड़ा देश है नीदरलैंड, जो फूल निर्यात करता है। खासकर ट्यूलिप को यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। 17वीं शताब्दी में ट्यूलिप फूलों का निर्यात डच की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा था और आज भी है। यहाँ का लिस्से एरिया और कियोकेनहॉफ गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उगाने वाला गार्डन है। इसके अलावा इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर ऑक्शन भी होता है। यहाँ से रोजाना करोड़ों फूल बेचे जाते हैं। ट्यूलिप, गुलाब, लिली इसमें शामिल हैं। दुनिया का 60% फूलों की जरूरत यहीं से पूरी होती है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इससे फूल खरीदने वाले बड़े देश हैं। यहाँ फूलों की खेती एडवांस मशीनों से होती है। फूल उगाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा फूल उगाए जा सकें। नीदरलैंड में जिस तरह फूलों की खेती होती है, ठीक उसी तरह यहाँ बड़ी संख्या में भेड़ें पाली जाती हैं। उनका ऊन, मीट बेचकर इन्हें काफी फायदा होता है। इस देश में ऐसे कई फार्म हैं जो सिर्फ भेड़ पालन करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जहाँ इनके मीट और ऊन की प्रोसेसिंग करी जाती है। इस सेक्टर से भी यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आता है। ये है उट्रेस्ट। ये शहर नीदरलैंड के बीचों बीच बसा है और इसे देश का दिल कहा जाता है। उट्रेस्ट का इतिहास 2000 साल पुराना है, जब रोमन लोगों ने 47 ईस्वी में यहाँ एक किला बनाया था। ये किला राइन नदी के किनारे था और आज भी इसके अवशेष देखे जा सकते हैं। मध्य युग में उट्रेस्ट एक बड़ा धार्मिक केंद्र बना। 8वीं सदी में सेंट विलीबोर्ड ने यहाँ ईसाई धर्म को फैलाया, जिसके बाद ये शहर नीदरलैंड का सबसे बड़ा बिशप शहर बन गया। शहर का सबसे मशहूर लैंडमार्क है डोम टावर, जो 14वीं सदी में बनाया गया था। ये 112 मीटर ऊंचा टावर नीदरलैंड का सबसे ऊंचा चर्च टावर है। 1674 में एक तूफान ने डोम चर्च का हिस्सा तोड़ दिया, लेकिन टावर आज भी खड़ा है। ये शहर अपनी नहरों, हरियाली और मस्ती भरे माहौल के लिए मशहूर है। उट्रेस्ट की ओउ दे ग्रास नहर शहर की जान है। इस नहर के किनारे पुरानी इमारतें, कैफे और दुकानें हैं जो इसे बहुत खास बनाती हैं। नहर के बीच बने तहखाने अब रेस्टोरेंट और बार बन चुके हैं, जहां लोग खाना पीना खाते हैं और मस्ती करते हैं। रात में नहर की रोशनी शहर को और सुंदर बनाती है। उट्रेस्ट में डोम टावर से शहर का नज़ारा बहुत ही कमाल का दिखाई देता है। 465 सीढ़ियां चढ़कर आप पूरे शहर को देख सकते हैं। दोस्तों, नीदरलैंड में एक गांव है जो पूरी तरह से नदियों, नहरों के बीच बसा हुआ है। इसका नाम है ज़िएथॉर्न। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने योग्य है। पर्यटक यहाँ आते हैं। नहरों के बीच बसे इस खूबसूरत गांव में शांति का एक अलग अनुभव करते हैं। ये गांव इतना खूबसूरत है मानो किसी परियों की कहानी का एक हिस्सा हो। वैसे तो यूरोप में कई बंदरगाह हैं, लेकिन नीदरलैंड का रॉटरडम बंदरगाह यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये बंदरगाह समंदर से 40 किलोमीटर तक लगा हुआ है। रॉटरडम से जर्मनी, फ्रांस, यूके और बेल्जियम तक बड़ी मात्रा में सामान पहुंचाया जाता है। अटलांटिक महासागर और यूरोप के अंदर की मार्केट के बीच में उन्हें जोड़ने वाला ये एक खास गेट है। इसे एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डिजाइन किया गया है, जिसमें डीप वाटर टर्मिनल और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क शामिल हैं। रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा सेंटर है, जहां से करोड़ों टन का माल हर साल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है।
इसके अलावा ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में भी यह अपनी अहम भूमिका निभाता है। नीदरलैंड के लोगों को बिल्लियों से बहुत प्यार है। ये प्यार इतना ज्यादा है कि एम्स्टर्डम में बिल्लियों का एक म्यूजियम भी है। इसे द कैट म्यूजियम कहा जाता है या फिर कैटन कैबिनेट। इसमें बिल्लियों की बहुत सी पेंटिंग्स, स्कल्पचर, आर्ट्स और बहुत कुछ देखने को मिलता है। देश में जगह जगह पवन चक्की लगी हुई है, खास तौर पर किंडरचिक और जानसे स्कंस के इलाकों में। ये पवन चक्कियां नीदरलैंड की प्राचीन तकनीक और प्राचीन सुंदरता की पहचान है। डच इतिहास और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को भी ये दिखाती हैं। नीदरलैंड में चलने वाली करेंसी यूरो है। यहाँ पर एक अनोखा त्योहार मनाया जाता है जिसे किंग्स डे बोलते हैं। हर साल 27 अप्रैल को नीदरलैंड के लोग इसे मनाते हैं क्योंकि 30 अप्रैल 2013 में विलियम अलेक्जेंडर पहली बार राजा बने थे। 27 अप्रैल को उनका जन्मदिन आता है और इसी दिन इस त्योहार को मनाते हैं। इस दिन यहाँ के सारे लोग संतरी रंग के कपड़े पहनते हैं क्योंकि नीदरलैंड में संतरी रंग राष्ट्रीय रंग है। पूरा शहर, राजधानी एम्स्टर्डम संतरी रंग से सजा दिया जाता है। सड़कों पर नई दुकानें लगती हैं जिसमें अलग अलग तरह का सामान बिकता है। इस दिन हर जगह संगीत, डांस और कंपटीशन कराए जाते हैं। लोग नहरों के किनारे बोट्स पर पार्टी करते हैं। राजा और रानी खुद लोगों को पार्टी देते हैं, उनके साथ रहते हैं। ये है द हैग। ये शहर नीदरलैंड की सरकारी राजधानी है जहां सरकार, संसद और राजा का ऑफिस है। द हैग का इतिहास बहुत पुराना है जो 13वीं शताब्दी से शुरू होता है। 1230 में एक राजा ने यहाँ शिकार के लिए एक छोटा महल बनवाया जिसके बाद बैनहॉफ नाम का एक बड़ा महल बना। आज ये महल संसद का घर है और शहर की सबसे खास जगह भी। 16वीं सदी में द हैग ने नीदरलैंड की आजादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई थी। उस समय विलियम ऑफ द ऑरेंज नाम के नेता ने यहाँ से स्पेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 19वीं सदी में द हैग दुनिया भर में मशहूर हुआ क्योंकि 1899 में यहाँ शांति के लिए पहली बड़ी मीटिंग कराई गई। इस मीटिंग ने दुनिया में शांति के लिए नए कानून और रास्ते खोले। आज द हैग को शांति की राजधानी कहते हैं। ये शहर समुद्र, हरियाली और संस्कृति का शानदार मिश्रण है। द हैग का स्केवेनिंगन बीच बहुत ही मशहूर है। गर्मियों में लोग यहाँ समुद्र, रेत और धूप का मजा लेने आते हैं। बीच पर एक बड़ा पियर और फेरिस व्हील है जो शहर को और मजेदार बनाता है। द हैग में छोटी छोटी नहरें हैं जो बहुत शांत और सुंदर लगती हैं। शहर में हरे भरे पार्क भी हैं जैसे हाक्से बोस और क्लिंगडन गार्डन। क्लिंगडन गार्डन का जापानी गार्डन जो 1910 में बना अपनी शांति और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। द हैग कला के शौकीनों के लिए भी खास है। द हैग की सड़कों पर साइकिलों का राज है जो डच लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। शहर में शांति पैलेस बहुत खास है जो 1913 में बना और आज भी शांति की मिसाल है। यहाँ की यात्रा आपको दुनिया के लिए नीदरलैंड के योगदान को समझने का मौका देती है। द हैग में हर मौसम में कुछ नया और मजेदार देखने को मिलता है। दोस्तों, एम्स्टर्डम का शिनपॉल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे खूबसूरत और व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। तो दोस्तों, अगर आपको एम्स्टर्डम शहर के बारे में ये सारे तथ्य जानकर हैरानी हुई और अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक दे, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस न हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।